नमस्कार। आज हम भारत की आबादी से जुड़ी एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि चौंकाने वाली खबर पर बात करेंगे। देखिए, इंडियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन यानी आईएसएपी की एक नई रिपोर्ट आई है और इसमें जो आंकड़े हैं वो हमारे देश के भविष्य को लेकर हमारी पूरी सोच बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव है क्या। अच्छा, एक सवाल है। जब भी कोई भारत की आबादी के बारे में सोचता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ख्याल आता है ना कि एक बहुत बड़ी आबादी जो बस बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है ना? मतलब दशकों से तो हम सब यही सुनते आए हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये कहानी अब पुरानी हो गई है, कि ये सच्चाई अब बदल चुकी है। जी हां, आईएसपी की जो नई रिपोर्ट आई है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग और सच कहूं तो हैरान कर देने वाली तस्वीर पेश करती है। और इसीलिए इसे इंडियाज डेमोग्राफिक सरप्राइज या कह लें कि भारत का जनसांख्यिकीय आश्चर्य कहा जा रहा है, क्योंकि जो बातें सामने आई हैं वो हमारी अब तक की सोच से एकदम उल्टी हैं। तो आखिर ये सरप्राइज है क्या? सारा राज छिपा है जन्म दर यानी फर्टिलिटी रेट के आंकड़ों में। एक ऐसी गिरावट आई है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। चलिए खुद ही देख लीजिए इन नंबर्स को। ये देखिए, ये है टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हम टीएफआर भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि औसतन एक महिला अपनी पूरी जिंदगी में कितने बच्चों को जन्म देती है। अब जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। साल 2000 में यह नंबर था 3.5 और आज सिर्फ 25 साल बाद यह गिरकर 1.9 पर आ गया है। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक ड्रॉप है, सच में। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 2.1। देखने में तो ये बस एक नंबर है, लेकिन पॉपुलेशन साइंस की दुनिया में ये एक मैजिकल, एक बहुत ही जरूरी नंबर है। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि किसी भी देश की आबादी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्टेबल रखने के लिए, मतलब न घटे न बढ़े, उसके लिए कम से कम 2.1 की फर्टिलिटी रेट चाहिए होती है। और जैसा कि हमने अभी देखा, भारत की रेट कितनी है? 1.9। मतलब हम उस मैजिक नंबर से भी नीचे चले गए हैं। तो इसका मतलब क्या है हमारे भविष्य के लिए? अगर जन्म दर ही रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली गई है तो आगे क्या होने वाला है? रिपोर्ट के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब भारत की आबादी बढ़ना बंद हो जाएगी। अनुमान है कि 2080 तक हमारी आबादी अपने पीक पर यानी करीब 1.8 से 1.9 अरब पर पहुंचेगी और उसके बाद वो घटनी शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा ट्रेंड देखने को मिलेगा। हमारे देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जन्म दर में इतनी तेजी से गिरावट आई कैसे? इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। देखिए, मोटे तौर पर 5 बड़ी वजहें हैं। पहला, महिलाओं की शिक्षा का बढ़ना। दूसरा, शादी की उम्र का बढ़ना। तीसरा, लोगों का करियर और आर्थिक मौकों पर ज्यादा ध्यान देना। चौथा, परिवार नियोजन के तरीकों तक आसान पहुंच। और पांचवा, देश का ओवरऑल आर्थिक विकास। जब ये सब चीजें एक साथ होती हैं तो छोटे परिवार का आइडिया मजबूत होता है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो बदलाव है ना, ये पूरे भारत में एक जैसा नहीं हो रहा। अलग अलग राज्यों, अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स में कहानी काफी अलग है। जैसे कि शिक्षा का असर देखिए, ये बहुत ही कमाल का है। जहां शिक्षा का स्तर कम है, उन ग्रुप्स में टीएफआर आज भी 3 से ऊपर है। और वहीं दूसरी तरफ जो शिक्षित ग्रुप्स हैं, वहां ये रेट सिर्फ 1.5 से 1.8 के बीच है। कितना बड़ा फर्क है! ये साफ दिखाता है कि शिक्षा का सीधा ताल्लुक परिवार के साइज से है। और यही कहानी राज्यों में भी है। शहरी इलाकों में जन्म दर गांव के मुकाबले कम है और कुछ राज्यों की तो बात ही अलग है। जैसे केरल में टीएफआर करीब 1.5 है, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में तो ये सिर्फ 1.3 तक पहुंच गया है। ये नेशनल एवरेज से भी बहुत कम है। तो हमने ये तो समझ लिया कि जन्म दर क्यों घट रही है, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, और वो पहलू हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर रहा है। वो चुनौती है हमारे देश की बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी। ये चार्ट देखिए, ये इस चुनौती को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अच्छी बात यह है कि बेहतर हेल्थ केयर की वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जीने की उम्र बढ़ गई है, लेकिन इसका नतीजा ये है कि 60+ आबादी का हिस्सा भविष्य में बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। तो मुद्दा यह है कि लोग अब ज्यादा लंबा जी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट सिस्टम था वो बदल रहा है।
युवा पीढ़ी नौकरी के लिए, मौकों के लिए अपने घर से दूर जा रही है, शहरों में, दूसरे देशों में। ऐसे में पीछे रह गए बुजुर्गों की देखभाल एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि भारत इस नई चुनौती का सामना करने के लिए कितना तैयार है? क्या हमारी नीतियां, हमारा सिस्टम इस बदलाव के लिए तैयार है? इस रिपोर्ट में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे कि एल्डरली डे केयर सेंटर्स बनाए जाएं, मतलब ऐसी जगह जहां बुजुर्ग दिन के समय जा सकें, लोगों से मिल सकें और उनकी देखभाल भी हो। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को और बेहतर बनाने की भी बात कही गई है, ताकि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिले। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। दशकों तक हमारी पूरी प्लानिंग, हमारी सारी पॉलिसीज बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने पर टिकी थीं, लेकिन अब पासा पलट चुका है। तो सवाल ये है कि क्या हम अपना फोकस बदलकर इस नई हकीकत, यानी एक बड़ी होती बुजुर्ग आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? शायद यही हमारे आने वाले कल का सबसे बड़ा सवाल है।